मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। बताते चले आपको कि चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में माफियाओं का राज है और सरकार की ओर से उन्हें पूरा सपोर्ट किया जाता है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग करते हुए नजर आए चिराग पासवान और काफी गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी और मेरा घर तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि मुझसे मेरा घर छीन लिया जाए। इसी के साथ नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जमुई सांसद चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। का जिक्र आज से नहीं, लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विश्वास होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे, अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था, और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे। 2005 में पार्टी को तोड़ने का क्या कारण था भैया? यही कारण था कि एक दलित व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी। ये तो गलत है। एक दलित नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी को। और 2005 में भी हमारे नेता की पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। उसके बाद हमारे पार्टी के विधान पार्षद जो आज उनकी पार्टी में बड़े नेता बने फिरते हैं, कहां से गए? किसको कौन तोड़ के लेके गया भैया? यहीं से ना गए हैं। उसके बाद अभी आखिर तक हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत के आया कि भाई रामविलास पासवान का खून है ये, कैसे ही आगे बढ़ जाएगा, खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया, हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि किसके दबाव में घर खाली करवाया गया, किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह के अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से लोग उभर नहीं पाए। और उसका बदला लेने के लिए घर खाली करवाओ, इसका सड़क पे सामान को फेंकवाओ। पर ये इसकी जड़ में ये वो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तेलंगाना की सभा में भी किया। उस दिन उन्होंने इस बात को प्रमुखता से बताया, भाई मेरे सांसद जो छोड़कर गए हैं,
हर कोई इस बात को जानता था, पर अगर नहीं जानता तो आज प्रधानमंत्री के मुख से सुन के विश्वास कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त तो इस बात का भी भ्रम फैलाया जाता था कि संभवतः चिराग पासवान झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बात के गवाह सिर्फ मैं, मेरे पिता, मेरी माँ और उस वक्त जो मेरे पिताजी के एक सहयोगी थे मीना साहब, वो थे। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी। और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हो गई थी। किस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया था, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ह्यूमिलेट। कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता? और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार कि भाई इन लोगों को अपमानित करो, इन लोगों को प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि ये लोग बने ही अपमानित प्रताड़ित होने के। और ये लड़ाई एक रामविलास पासवान या एक जीतन राम मांझी या एक चिराग पासवान की नहीं है, ये लड़ाई उस पूरी जमात की है। ये लड़ाई पूरे उस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है जिसको मेरे मुख्यमंत्री प्रताड़ित करने का काम। ऐसे मुख्यमंत्री को इस पद पे रहना चाहिए जो मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को एक बिहारी नहीं, एक जाति का समझकर मरने के लिए छोड़ देते। जो मुख्यमंत्री अपने बिहारियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाते, ना शराब माफिया से, ना भू माफिया से, ना बालू माफिया से। आंकड़े देख लीजिए भाई, इनको तो छोड़ दीजिए, और तो और सुरक्षा कर्मियों तक को ये सुरक्षित नहीं रख पाते। पिछले साल 1.5 साल में 51 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है, और उसी विभाग के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्या शोभा देता है इनको इस पद पे बने रहना, या गृह विभाग की जिम्मेदारी देना, जब इन्हीं के ही विभाग में 51 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई, और जनवरी 2022 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक 1488 बार 1488 बार पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक हुए हैं। क्या कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री? और कौन अटैक कर रहे हैं भैया? ये बालू माफिया, भू माफिया और ये शराब माफिया, यही लोग ना अटैक कर रहे हैं। एक बालू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। एक शराब माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। या एक भू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। जिन मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहारियों की चिंता करने की, ऐसे में वो मुख्यमंत्री क्यों है इस पर? इसीलिए बार बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग को समय मिलता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जाकर महामहिम राज्यपाल जी से मिलेगा और इन तमाम बातों की जानकारी उनके समक्ष रखेगा कि किस तरीके से माफिया राज बिहार में हावी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जमुई सांसद चिराग पासवान, सुना आपने। इसी के साथ साथ काफी गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आए और कहा कि नीतीश सरकार जो है वो दल विरोधी सरकार है। आगे और क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।